क्लास को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम जैन धर्म का सेकंड पार्ट या लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि आज जैन धर्म आपका समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट डे हम फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो क्लास है वो शुरू कर रहे हैं संलेखना और संधारा विधि से। ये विधि बहुत फेमस है, अक्सर ये चर्चा में भी रहता है। संलेखना और संधारा विधि क्या है? तो ये जो विधि है इसमें जो जैन धर्म के साधु होते हैं या उस समय के जो भी पैगंबर हुआ करते थे, वो लोग उपवास पद्धति के द्वारा या खाना पीना छोड़ करके अपने प्राणों को त्याग दिया करते थे। तो इसी को संलेखना विधि या संधारा विधि कहा जाता था। ये दोनों विधि एक ही है, यानी कि यहाँ उपवास द्वारा जो है प्राण त्यागने को ही ये विधि का नाम दिया गया है। तो इसको अक्सर जो है न्यूज में भी रहा है कि इसे माना जाता है कि नहीं ये आत्महत्या है, लेकिन जैन धर्म के अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस है जो है प्राण को त्यागने का या इस जो है जीवन से मुक्ति पाने का। क्योंकि इसमें इस तरह के जो है विचारधारा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है या मुक्ति प्राप्त करना चाहता है या अपने आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहता है, तो उसे उपवास पद्धति के द्वारा लंबे टाइम तक यानी कि खाना पीना छोड़ करके और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अंतिम दिनों में अपने आप को अकेला रखना चाहिए। तो इसमें जो व्यक्ति है वो उपवास पद्धति के द्वारा प्राण को अपने त्यागता है। इसी को संलेखना या संधारा विधि कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। जैन दर्शन के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो जैन दर्शन के हैं? तो इसमें पहला देखेंगे अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है? सत्य एक या अधिक है, यानी कि जो अनेकांतवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, इसमें माना जाता है कि जो सत्य है वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अनेक मीन्स बहुत, वाद मीन्स बातें या विचारधारा, यानी कि एक या एक से अधिक विचारधारा जो है रखने वाले जो सिद्धांत है इसको अनेकांतवाद नाम दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे आप देखेंगे सप्तभंगी सिद्धांत है, इसके अलावा जो है सप्रतित सिद्धांत है, इसके अलावा स्यादवाद है। स्यादवाद भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये कि स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से ना किसी को स्वीकार कर सकते हैं ना ही अस्वीकार करते हैं। स्यादवाद का मतलब है कि शायदवाद, जैसे हर बात में हम कहते हैं कि शायद ऐसा होगा या शायद ऐसा नहीं होगा, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ भी हर चीज में एक तरीके से कहेंगे असमंजस वाली बात करते हैं या पूरी तरह से श्योरिटी नहीं होती है, इसी को कहा जाता है स्यादवाद। तो ये भी सिद्धांत है आपका जैन धर्म का। तो ये स्यादवाद और अनेकांतवाद ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको आप लोग जरूर ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। जैन सिद्धांत में आप देखेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण करने की बात की गई है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे त्रिरत्नों का अनुसरण करना होगा। ये त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। और जो जैन धर्म का त्रिरत्न है ये आप देखेंगे सम्यक ज्ञान, जो है सम्यक पाठ, सम्यक जो दर्शन है इसको रखा जाता है। तो जो त्रिरत्न है ये जैन धर्म से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो त्रिरत्न है ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से, सॉरी ये जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर जैन धर्म ऑप्शन में नहीं है तो आप बौद्ध धर्म भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोक्ष की प्राप्ति है उसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। और इसमें जो पहला है वो सम्यक ज्ञान है, दूसरा जो है वो सम्यक चरित्र है, तीसरा जो है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान जो है इसमें क्या है? तो इसमें कहा जाता है कि जो सम्यक ज्ञान है ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान मीन्स इंद्रिय जनित ज्ञान, जिसे हम अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने जो है स्पर्श से फील करते हैं, महसूस करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसी को मति ज्ञान कहा जाता है। यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं उसी को कहा जाता है मति ज्ञान। और जो दूसरा ज्ञान है वो है श्रुति ज्ञान, यानी कि जो भी ज्ञान हम जो सुन करके प्राप्त करते हैं उसे श्रुति ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी आपके सम्यक ज्ञान का एक पार्ट है। और आपका जो नेक्स्ट है वो है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को दिव्य ज्ञान भी कहा जाता है। और जो चौथा है वो है मनः पर्याय, यानी कि दूसरे के मन की बात जानना, यानी कि ऐसा ज्ञान जिससे आप दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, उसी को कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान। तो ये भी आपके सम्यक ज्ञान का एक पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो आपका जो है कैवल्य है, यानी कि भी ज्ञान है जिसको सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। कैवल्य प्राप्त कर लेने का मतलब है जैन धर्म में कि सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेना। जैसे जो महावीर स्वामी हैं जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है और वो प्राप्त करने के लिए उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। वो 30 वर्ष की उम्र से लेकर के 42 वर्ष की उम्र में जाकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी
ज्ञान होता है ये सर्वोच्च ज्ञान होता है। और आपको पता है कि जो जैन धर्म है इसमें जिन को ईश्वर से ऊपर रखा जाता है, यानी कि जिनको ईश्वर से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो है वो सम्यक चरित्र है। इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो भिक्षु हैं, जो भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, इनको 5 अणुव्रत का पालन करना पड़ता है। ये 5 अणुव्रत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इसमें आप देखेंगे जो सत्य, अहिंसा, जो अपरिग्रह और मतलब है, इसको जो है पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में जोड़ा था। लेकिन जो इसमें 5वां अणुव्रत है जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो 5 अणुव्रत है उनमें से कौन सा है जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो ये ब्रह्मचर्य है। इसके पहले के जो चारों है इसको पार्श्वनाथ ने जो है जैन धर्म से जोड़ा था या इसका प्रतिपादन किया था। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। ये जो है ये आपका सम्यक चरित्र है, यानी कि अगर आपको अच्छा चरित्र चाहिए या आप चरित्रवान होना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको सत्य बोलना आना चाहिए, आप अहिंसा के पथ पे चलते हो, आप अपरिग्रह का पालन करते हो, यानी कि धन का संचय बिल्कुल भी ना करते हो। इसके अलावा आप देखेंगे अस्तेय मीन्स की चोरी ना करना, यानी कि किसी का सामान नहीं चुराना, बिना उसकी इजाजत के ना लेना। और चौथा है 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी कि किसी भी तरह से स्त्री के संपर्क के बारे में ना सोचना या उसके संपर्क में ना आना, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है जैन धर्म में। तो इन 5 अणुव्रतों का जो पालन करते हैं उन्हीं को रखा जाता है सम्यक चरित्र में। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और जो आपका तीसरा है वो है सम्यक दर्शन, यानी कि अगर आपको अपना दर्शन रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी जैन तीर्थकर हैं उनके उपदेशों में आपको आस्था रखनी होगी। उन्होंने जो भी बातें बताई हैं, उन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं, उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी हैं उसमें आस्था रखना, उसका अनुसरण करना, उसका प्रचार प्रसार करना या उसे अपने जीवन में लागू करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे कहा जाता है सम्यक दर्शन। तो इम्पोर्टेंट है बच्चे, इसको ध्यान देंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे बच्चों ध्यान देंगे, त्रिरत्न का अनुसरण करने से जीव की ओर कर्म का प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि संवर किसे कहा जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति त्रिरत्नों का अनुसरण करता है तो उसके जीवन में जो कर्म का प्रवाह है या जो कर्म है उसका प्रवाह रुक जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है संवर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद होना चाहिए आपको, संवर किसे कहते हैं। आगे है फिर पहले से व्याप्त कर्म जब समाप्त हो जाते हैं इसे निर्जरा कहते हैं, यानी कि जो पहले से इंसान का जो कर्म व्याप्त है, अच्छे बुरे कर्मों का जो एक कहते हैं लोग कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, और हमारा जो कर्म है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है या उसका लेखा जोखा होता है। तो ऐसे कर्मों का जो प्रवाह है, यानी कि अच्छे बुरे कर्मों का जो प्रवाह वो इंसान की तरफ रुक जाए तो इसको संवर कहा जाता है। और ये जो अच्छे बुरे कर्मों का स्टोर है ये अगर समाप्त हो जाए तो इसको निर्जरा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, निर्जरा वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले से व्याप्त, जो पहले से व्याप्त हमारे कर्म है ये जब समाप्त हो जाते हैं तो इसको निर्जरा कहा जाता है। इसके अलावा जब जीव से कर्म का अवशेष पूरी तरह से समाप्त हो जाए, यानी कि उसके अंदर जो कर्म है उसका कुछ भी अंश ना बचे, यानी कि उसके जो भी अच्छे बुरे कर्म है वो समाप्त हो जाए, वो बिल्कुल शून्य की स्थिति में आ जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए जब उसे अपने पुराने कर्मों का लेखा जोखा नहीं देना है, यानी कि ना कोई नया कर्म उसके लिए है ना पुराना कर्म है, वो सारे स्टोरेज जो है वो खत्म हो जाए, इंसान बिल्कुल मुक्त हो जाए इनसे, तो इसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। यानी कि जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब कर्मों की प्रवाह इंसान की तरफ रुक जाए तो वो संवर है, और इन्हीं कर्मों जो पहले से व्याप्त कर्म है इनका स्टोरेज अगर समाप्त हो जाए तो निर्जरा है, और जो कर्म है नए पुराने ये सारे पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो इसी को कहते हैं मोक्ष, और इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और इस मोक्ष प्राप्ति के बाद उसे चतुष्ट यानी कि 4 जो है दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। अनंत इसमें क्या है सुख, अब इसको जो है देखेंगे कि जो चतुष्ट अनंत चतुष्ट की प्राप्ति होती है वो अनंत चतुष्ट क्या है, तो वो है
जब इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो उसे अनंत चतुष्ट की प्राप्ति होती है। और वो अनंत चतुष्ट क्या है? तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सारे आपके चतुष्ट जो है माने जाते हैं, यानी कि चतुष्ट अनंत माने जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जैन धर्म में केवल संघ के लोगों को ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि जैन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बन जाता है और संघ का सदस्य बन जाता है, अपना परिवार त्याग देता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वर्क करता है, सिर्फ उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने घर पे ही रहते हैं और वो घर को त्यागते नहीं है या सांसारिक जीवन में रहते हैं और वो बौद्ध या जो जैन संघ है उसकी सदस्यता नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जबकि आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसमें कहा गया है कि चाहे कोई भिक्षु भिक्षुणी के रूप में रहना चाहे या कोई श्रावक श्राविका के रूप में रहना चाहे, कहीं भी रहना चाहे, तो वो जो है प्राप्त कर सकता है मोक्ष को अपनी ही स्थिति में रह करके। अगर कोई अपना परिवार नहीं छोड़ सकता तो अपने परिवार में रह करके इन्हीं नियमों का पालन करे। उनके लिए नियमों में थोड़ी सी आप देखेंगे सरलता बढ़ती गई है या उसमें बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं किया गया है, ताकि वो भी आसानी से इसका अनुसरण कर सके, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो इन कठोर नियमों का पालन करके अपना घर द्वार छोड़ देते हैं और बहुत ही दृढ़ता से उसका पालन करते हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता बौद्ध धर्म में है। लेकिन जो जैन धर्म है ये कहता है कि नहीं, जो लोग संघ का सदस्य बनेंगे, जो लोग भिक्षु भिक्षुणी के रूप में जो है पालन करेंगे, हमारे जितने भी नियम बनाए गए हैं उनका, वही जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या वही मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों। आगे है जैन साधुओं के लिए कठिन जो है कठोर नियम जो भी बनाए गए थे उसका जो उल्लेख है वो आचाराम सूक्त में मिलता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आचाराम सूक्त में भी जैन धर्म के जो साधु होते थे, जो महात्मा होते थे, जो मानने वाले होते थे, उनके लिए जो कठिन या कठोर नियम बनाए गए थे, जो जटिल नियम बनाए गए थे कि आपको कैसे जो है एक भिक्षु के रूप में रहना है, आपको क्या करना है, आपका दिनचर्या क्या होगा, आपका जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, आपको कैसे रहना है, ये सारे नियमों का जो उल्लेख मिलता है वो आचारांग सूत्र में मिलता है। तो अगर एग्जाम में कभी आए कि जैन धर्म के साधुओं के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आचारांग सूत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म में क्या है कि वहाँ पे जो भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं वो विनय पिटक में मिलते हैं। तो दोनों में काफी समानताएं हैं, उनके लिए अलग धर्म ग्रंथ है और यहाँ के लिए अलग ग्रंथ है। तो दोनों में कंपेयर करते रहेंगे बच्चों तो बहुत आसानी से आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे है दिगंबर साधु, यानी कि दिगंबर साधु को या दिगंबर महात्मा को क्या कहा जाता था, तो इनको झुल्लक कहा जाता था, इनको एल्लक कहा जाता था तथा इनको निग्रंथ कहा जाता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो दिगंबर साधु है, जैन धर्म में वो दिगंबर संप्रदाय को मानता है, तो उसके जो साधु होंगे उन्हें झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ कहा जाता था। लेकिन अगर वो श्वेतंबर है, यानी कि श्वेतंबर महात्मा है, श्वेतंबर साधु है, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको यति कहा जाता था। यति वर्ड आपने सुना भी होगा, यति वर्ड काफी जो है पॉपुलर वर्ड है। यति, इनको आचार्य कहा जाता था तथा इनको साधु भी कहा जाता था। तो एक कूट में एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि जैन धर्म के साधुओं को या महात्माओं को क्या कहा जाता था, तो उसमें अगर दिगंबर के अनुसार क्या कहा जाता था तो झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ, और अगर पूछ ले कि श्वेतंबर के अनुसार क्या कहा जाता था तो आचार्य, साधु और यति। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए बच्चों। हो सकता है कभी कूट में एग्जाम में क्वेश्चन बना दे कि दिगंबर के अकॉर्डिंग उनके साधुओं को क्या कहा जाता था और श्वेतंबर में साधुओं को क्या कहा जाता था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है कि जैन धर्म ने जाति प्रथा पर बहुत कठोर प्रहार नहीं किया। यहाँ पे माना जाता है कि जैन धर्म का माइनस पॉइंट माना जाता है कि जैन धर्म ने जाति प्रथा पर बहुत कठोर नहीं मतलब प्रहार नहीं किया, जबकि बौद्ध धर्म ने क्या किया था, जाति व्यवस्था का पूरी तरह से विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैन धर्म में बहुत कठोरता से इसको लागू नहीं किया गया, इसको हटाने की बात नहीं की गई है। यानी कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की तरह जाति व्यवस्था को स्वीकार करते थे। हिंदू धर्म की तरह ही इनकी जो दर्शन है, इनकी जो मान्यताएं हैं, जैन धर्म क्या करता है, ये दास प्रथा का भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं करता है। ये बस आग्रह करता है कि जो दास हैं उनके साथ नम्र यानी कि विनम्र व्यवहार किया जाए, नरम व्यवहार किया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन ये नहीं कहता कि दास प्रथा नहीं होनी चाहिए या दास प्रथा समाप्त
मंदिरों का निर्माण होने लगा और उन मंदिरों में महावीर स्वामी की जो है मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा की जाने लगी। हिंदू सिद्धांतों का पालन किया जाने लगा जैन धर्म में। जैसे हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा होती है, तरह तरह के वर्क किए जाते हैं मंदिर में, उसी तरह से जो जैन मंदिर है यहाँ पे भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई और इन मंदिरों में भी तरह तरह के वर्क किए जाने लगे या कहीं की आडंबर जैसी चीजें आने लगी थी। तो कहीं ना कहीं जो जैन धर्म है ये हिंदू धर्म से बहुत अलग नहीं हो पाया या उसी के सिद्धांतों का अनुसरण जैसे करता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से जो हिंदुओं का झुकाव है वो जैन धर्म की तरफ जो है काफी बना रहा। जबकि बौद्ध धर्म में जो है वहाँ स्तूप की बात की जाती है, वहाँ पूजा या मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। हालांकि दिगंबर लोग आगे चल करके मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं, भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में जो है पूजने लगते हैं, तो वहाँ भी मूर्ति पूजा आ जाता है। जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा आ जाता है। यानी कि बच्चों आप देखेंगे ये जो धर्म है जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये ब्राह्मण जो एक तरीके से कहीं वर्चस्वशाली समाज था उसका विरोध करने के लिए आए थे कि जो ब्राह्मण मूर्ति पूजा की बात करता है, जो आडंबर की बात करता है, जो अंधविश्वास की बात करता है, जो ये कर्मकांडों की बात करता है, ये गलत है। जो ये समाज में विभेदता की बात करता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं चीजों का विरोध करने के लिए जैन महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ने जो है लोगों को समझाना शुरू किया या उनको सही रास्ता दिखाना शुरू किया। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि खुद ही उनकी मृत्यु के बाद जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है यहाँ पे भी मूर्ति पूजा शुरू हो गया। यहाँ पे भी तरह तरह के आडंबर और दिखावा शुरू हो गया और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो है फिर धन संचय व्यभिचार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी पतन का रीजन बन जाता है। तो कोई भी चीज आप देखते हैं जिसके खिलाफ में आता है वो फिर खुद उसी में जो है फंस के रह जाता है। जैसे आप देखेंगे जब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा विकास कर रहा था तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं या समाज है उन्होंने क्या कहा कि जो महात्मा बुद्ध है वो भगवान जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं, यानी कि उन्हें भी हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया गया। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि जब बौद्ध धर्म में जाकर के भगवान विष्णु के 9वें अवतार की पूजा करने से अच्छा कि हम हिंदू धर्म में ही रहें, तो कहीं ना कहीं उनका मोह भंग हुआ जो है बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म में ही रहे। इस्लाम धर्म का आप देखेंगे वो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, एक ईश्वर एक धर्म एक जो है संप्रदाय की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी भारत में आने के बाद या यहाँ की सोसाइटी में आने के बाद जाति व्यवस्था से अपने आप को अछूता नहीं रख पाए और वहाँ भी जाति व्यवस्था आ गई और जाति व्यवस्था ने क्या किया बहुत ज़्यादा विभाजन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कि जो जाति व्यवस्था है ये धर्म से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि जो धर्म है इंसान उसको बदल सकता है, लेकिन जाति ऐसी चीज़ है जिसको इंसान बदल नहीं सकता है। धर्म में थोड़ी सी तभी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, लचीलता लाई जा सकती है, लेकिन आप देखते हैं जाति व्यवस्था इतनी कठोरता से जो है लागू हो गई कि इससे कोई धर्म बचा ही नहीं। सारे धर्मों में जाति व्यवस्था आ गई और सारे धर्म में छोटी बड़ी जातियों की बात होने लगी। सारे धर्म जो है वो ऊंच नीच की भावना से कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए। तो जो ये सारे धर्म हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए निकले और इस जाति व्यवस्था का विरोध किए, बाद में वो सारे धर्मों में ये जाति व्यवस्था व्याप्त हो गई और सारे धर्मों में जो है आज भी ये जाति व्यवस्था पूरी तरह से व्याप्त है और पाई जाती है। तो कभी कभी लगता है कि धर्म से ज़्यादा कठोर जो है वो जाति व्यवस्था है, क्योंकि इंसान धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदल सकता है। इसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यानी कि कोई नया धर्म स्वीकार कर ले तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई नई जाति स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई जो है एक्सेप्ट करता है और ना ही आज तक इस तरह का कोई विधान ही बनाया गया कि कोई जाति परिवर्तन कर ले। तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था अपने आप में बहुत ही एक तरीके से एक क्लिष्ट है जिसको बदल नहीं सकते, जिसको समाप्त नहीं कर सकते और आज तक सोसाइटी में हमारे व्याप्त है। इसको हम कभी बदल भी पाएंगे कि नहीं या ये खत्म भी होगा कि नहीं जो है संभव नहीं लगता, लेकिन कुछ भी संभव नहीं है, ये भी खत्म होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे है जैन धर्म में ने जाति प्रथा का बहुत कठोर प्रहार नहीं किया, बिल्कुल बता दिया मैंने। दास व्यवस्था के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। प्रारंभ में जैनी स्तूप बनाते थे, लेकिन आगे चल करके वो मंदिर बनाने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। महावीर की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा ने संघ का नेतृत्व संभाला था और उसके बाद जम्बू स्वामी ने ये जो है संभाला। यानी कि जो महावीर स्वामी है उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो जो जैन धर्म है उसका जो नेतृत्व है वो आर्य सुधर्मा ने संभाला था और आर्य सुधर्मा के मृत्यु के बाद जो जम्बू स्वामी है इन्होंने बौद्ध धर्म का जो संघ है या जो नेतृत्व है वो संभाला था और ये अंतिम कैवल्य माने जाते हैं। कैवल्य जो है महान
इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म या जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना या नेतृत्व कौन किया, तो सुधर्मा। और उनकी मृत्यु के बाद कौन कर रहे थे अध्यक्षता या एक तरीके से कहेंगे कि महत्वपूर्ण रोल कौन निभा रहे थे, तो जम्बू स्वामी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देंगे, जम्बू स्वामी ही अंतिम कैबलिन है, यानी कि अंतिम व्यक्ति जिन्होंने कैबल्य प्राप्त किया था। उसके बाद माना जाता है जैन धर्म में कैबल्य प्राप्ति का जो रास्ता है वो बंद हो गया था। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट है दिगंबर संप्रदाय में और श्वेतंबर संप्रदाय। जो जैन धर्म है ये दो भागों में बट गया था, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतंबर संप्रदाय। और आपको पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, और उसी समय जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो साउथ में दिगंबर जो मतलब संप्रदाय बनता है उसके जो अनुयायी थे या जो उसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं साउथ में, और श्रवण बेलगोला में संलेखना या संथारा विधि द्वारा या उपवास पद्धति के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ये जो भद्रबाहु थे ये काफी समय तक दक्षिण में रह जाते हैं और वहाँ पे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और वहाँ से जब वापस आते हैं तो जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन साधु थे मगध में, वहाँ उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। और वापस आने के बाद जो जैन धर्म है इसका सम्मेलन बुलाया जाता है पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासन में ही था ये, और उस समय विभाजन हो जाता है दो संप्रदायों में, जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के जो साधु थे या जो आचार्य थे वो भद्रबाहु थे, और श्वेतंबर के जो थे वो स्थूलभद्र थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका श्वेतांबर जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो श्वेतांबर है और जो दिगंबर है इनमें किन बातों को लेकर के मतभेद है या किन बातों पे ये सहमत नहीं है या इनके बीच जो है बिल्कुल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हीनयान महायान के बीच कौन सी बातों में सहमति है या असहमति है, और दिगंबर और श्वेतांबर के बीच कौन सी बातों पे सहमति नहीं बनती है। तो इसमें आपका जो पहला पॉइंट है, श्वेतांबर मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं है, लेकिन जो दिगंबर है वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको वस्त्र का भी त्याग करना होगा। यानी कि यहाँ तक कि महावीर स्वामी वो खुद कहते हैं कि वस्त्र त्याग आवश्यक है, क्योंकि ये अपरिग्रह के नियम का पालन नहीं होगा, यानी कि कोई भी वस्तु का संचय नहीं कर सकते। अगर आप अणुव्रतों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं तो उसमें जो आपका अपरिग्रह है यानी कि धन संचय ना करना, उसमें वस्त्र को भी रखा गया है। अगर आप वस्त्र धारण करते हैं तो इसका मतलब आप धन का संचय करते हैं। तो महावीर स्वामी भी कहते हैं कि वस्त्र भी धारण नहीं कर सकते हैं आप। तो जो श्वेतंबर है वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना जरूरी नहीं है, यानी कि वस्त्र धारण कर सकते हैं। जबकि जो दिगंबर है वो कहते हैं कि नहीं, वस्त्र त्याग बहुत जरूरी है अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस बात पे भी दोनों संप्रदायों में मतभेद है। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है, श्वेतंबर इसी जीवन में स्त्री को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं, जबकि जो दिगंबर है इसका निषेध करते हैं। यानी कि श्वेतंबर मानते हैं कि जो स्त्री है उसे भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है और वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, लेकिन जो दिगंबर है वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है जिसमें इनका मतभेद है, इसमें कहा गया है कि जो श्वेतंबर के अनुसार कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। श्वेतंबर मानते हैं कि अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना है यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको भोजन करना होगा या भोजन आवश्यक है। लेकिन जो दिगंबर है वो कहते हैं कि नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भोजन आवश्यक नहीं है, या जो आदर्श साधु है वो भोजन नहीं करता है, उसे भोजन का त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मतभेद है। नेक्स्ट है, श्वेतंबर परंपरा के अनुसार महावीर ने विवाह किया था और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम जो है प्रियदर्शना था, और उनका जो विवाह है वो जमाली से हुआ था। लेकिन जो दिगंबर है वो कहते हैं नहीं, महावीर जो स्वामी थे वो अविवाहित थे और उनकी कोई पुत्री नहीं थी। तो यहाँ पे भी मतभेद है। नेक्स्ट है आपका श्वेतंबर 19वें तीर्थकर, ये नाम याद होना चाहिए बच्चों, एग्जाम में बहुत आता है। श्वेतंबर जो है 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं। उनका कहना है कि जो 19वें तीर्थंकर है मल्लिनाथ वो एक स्त्री है, लेकिन जो दिगंबर है वो कहते हैं नहीं, जो मल्लिनाथ है वो स्त्री नहीं है बल्कि वो एक पुरुष है। उनका मानना है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 24 वो सारे पुरुष थे, उसमें कोई भी स्त्री नहीं था। लेकिन जैन जो श्वेतंबर है वो कहते हैं कि नहीं, जो मल्लिनाथ थे वो स्त्री थी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि जैन धर्म में कौन सा तीर्थंकर था या कौन सी तीर्थंकर है जो महिला है या जिनको महिला के रूप में माना जाता है, तो ये मल्लिनाथ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे है श्वेतंबर उप संप्रदाय
संप्रदाय हैं जो श्वेतांबर से संबंधित है या कौन से हैं जो दिगंबर से संबंधित है। तो कूट में क्वेश्चन आते हैं तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो कौन सा है, पुजेरा या इसी को मंदिर मार्गी कहते हैं, यानी कि पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। इन्हीं को डेरावासी भी कहा जाता है। पुजेरा, मंदिर मार्गी या डेरावासी, ये तीनों नाम जो है एक ही है या एक ही संप्रदाय का है। और दूसरा है स्थानकवासी, इसी को ढूढ़िया भी कहा जाता है। ढूढ़िया, ये ढूढ़िया है, ध्यान देंगे। तो ये दो नाम है। इसमें जो है थेरापंथी भी माना जाता है, लेकिन आप देखेंगे दिगंबर में भी थेरापंथी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में थेरापंथी को माना जाता है। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पुजेरा या मंदिर मार्गी और दूसरा है स्थानकवासी और उनके उपनाम भी। दूसरा जो आपका दिगंबर उप संप्रदाय है, इसमें 20 पंथी है, यानी कि पहला 20 पंथी है। दूसरा जो है वो थेरापंथी है। चौथा जो है ये तारणपंथी है और पांचवा जो है वो गुमानपंथी है और छठा जो है ये तोतापंथी है। यानी कि आप देखेंगे जो दिगंबर संप्रदाय है इसमें ज्यादा उप विभाजन माना जाता है संप्रदायों का। और ये जो है उप संप्रदायों के अलग अलग दर्शन है, अलग अलग तरीके हैं, इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। यानी कि जो जैन धर्म है वो धीरे धीरे बहुत सारे विचारों में जो है बदल जाता है, उसके बहुत सारे मानने वाले हो जाते हैं, अलग अलग विचारधाराओं से ये ग्रसित हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो धर्म है कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कमजोर हो गया और बहुत कम लोग बचे आज इंडिया में जो जैन मानते हैं या जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। तो ये जो है इन संप्रदायों के उप संप्रदाय है, ये कूट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कभी कभी इंडिविजुअल पूछ लेता है कि जो 20 पंथी है ये किस जो है धर्म से संबंधित है, या जो गुमानपंथी है या तोतापंथी है ये किस धर्म से संबंधित है। और अगर और डीप जाएंगे तो पूछेंगे कि ये किस संप्रदाय का जो है उपभाग है, वे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन जैन ग्रंथ को पूर्व जो है कहे जाते थे, प्राचीन जो जैन ग्रंथ थे वो पूर्व कहे जाते थे। इन ग्रंथों की जानकारी सिर्फ भद्रबाहु को थी और जब ये भद्रबाहु दक्षिण में चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो इन ग्रंथों की जानकारी चूंकि सिर्फ उन्हीं को थी, तो आगे कैसे जो जैन धर्म है उसका काम चले या कैसे आगे जो है चीजें होंगी, तो इसके लिए जो स्थूलभद्र है इनके संरक्षण में या इनके नेतृत्व में एक जैन सभा बुलाई जाती है। और इन जो पूर्व थे 14 पूर्व, उनके स्थान पे 12 अंग 12 उपांग जो है नए नए चीजों का यहाँ पे प्रतिपादन किया जाता है, ताकि जो उसके अकॉर्डिंग जो जैन साधु है या जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो आगे बढ़े या आगे काम करें। तो इसी वजह से माना जाता है कि यहाँ पे जो है नए नए अंगों और उपांगों का निर्माण कर दिया जाता है या रचना कर दी जाती है। क्योंकि जो 14 पूर्व थे उसका ज्ञान सिर्फ भद्रबाहु को था और वो साउथ में चले जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में आगे कैसे जैन धर्म वर्क करे, इसके लिए जो स्थूलभद्र है उन्हीं के नेतृत्व में ये बुलाया गया सभा। और यहाँ पे 14 जो पूर्व थे इनके स्थान पे 12 अंगों का निर्माण कर दिया गया और जो यहाँ के जैनी थे वो इन्हीं के आधार पे आगे काम करते हैं। आगे ये जो 14 पूर्व है इन्हीं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, अगर पूछे एग्जाम में कभी कि 14 पूर्वों में किन चीजों का वर्णन है, तो इसमें महावीर स्वामी द्वारा जो प्रचलित सिद्धांत है उन्हीं का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, महावीर स्वामी के जो सिद्धांत है उनका जो उल्लेख है वो 14 पूर्वों में मिलता है और इन्हीं के स्थान पे स्थूलभद्र ने 12 अंगों का जो है रचना करवाया था, क्योंकि भद्रबाहु नहीं थे और इन 14 पूर्वों का जो ज्ञान था या जो जानकारी थी वो भद्रबाहु को ही थी और वो साउथ में चले गए थे, कर्नाटक में चले गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में ये करना पड़ा। श्वेतांबर में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छंद सूत्र है। ये सारे ग्रंथ जो है ये श्वेतांबर से संबंधित हैं। जैन आगमों को सुव्यवस्थित करने के लिए जैन श्रावकों ने 3 सम्मेलन बुलाए थे, यानी कि ये जो आगम है इन्हीं को सुव्यवस्थित करने के लिए आगे चल करके जब इनमें जो है अव्यवस्था आने लगी या व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो जो ये जैन श्रावक है यानी कि जो
बौद्ध पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चौथे संगीति में उसका विभाजन हुआ था, लेकिन ये प्रथम ही सम्मेलन में इसका विभाजन हो गया। आगे है द्वितीय सम्मेलन, ये कब हुआ है? तो ये 300 से 1200 एडी के बीच में हुआ था और स्थान क्या था? तो मथुरा था। मथुरा में इसका आयोजन हुआ था। आचार्य कौन थे? स्कंदल थे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसको मथुरी वाचना भी कहा जाता है, इसको पाटलिपुत्र वाचना कहा गया है और ये मथुरा में हुआ, इसको मथुरी वाचना कहा गया है। और आचार्य कौन है? स्कंदल है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन जैन सम्मेलन हुआ है वो मथुरा में हुआ है और आचार्य स्कंदल है। ध्यान देंगे, पहले के स्थूलभद्र और दूसरे के स्कंदल। आगे तृतीय सम्मेलन, ये 453 एडी में हुआ था। स्थान जो है वो वल्लभी है और वल्लभी गुजरात में है। ध्यान रखेंगे बच्चों, वल्लभी गुजरात में है। और अध्यक्ष कौन है? देवर्षि क्षमा श्रवण, देवर्षि क्षमा श्रवण। 3 जो है सम्मेलन हुए हैं, अलग अलग स्थान पे हुए हैं। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा मथुरा, तीसरा वल्लभी में। तीनों के अलग अलग अध्यक्ष हैं, पहले के स्थूलभद्र है, दूसरे के स्कंदल है और तीसरे के देवर्षि क्षमा श्रवण है। पहला पाटलिपुत्र में हुआ है, दूसरा मथुरा में हुआ है और तीसरा वल्लभी में हुआ है। ये तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए, प्लेस, अध्यक्ष और जो है कौन सा राज्य है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों भगवती सूत्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में कि जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका भगवती सूत्र है। जैन धर्म के भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। और आप देखेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें भी देखना है कि कौन से ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको उत्तर निकाल मिलेगा। यहाँ पे है नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है नया धम्म कहा सूत्र। नया धम्म कहा सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें महावीर स्वामी के शिक्षाओं का उल्लेख है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नया धम्म कहा सूत्र में महावीर स्वामी के शिक्षाओं का उल्लेख है और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है ये है कुवलय माला। कुवलय माला, कुवलय माला में क्या है? इसमें इसके जो लेखक है ये कौन है? उद्योत सूरी है। कुवलय माला के लेखक उद्योत सूरी है और इसमें हूण नरेश तोरमाड़ का उल्लेख मिलता है। तो कभी एग्जाम में आए कि हूण नरेश तोरमाड़ का उल्लेख जैन कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है? तो कुवलय माला में मिलता है और इसके लेखक कौन है? उद्योत सूरी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? ये भी एग्जाम में आता है कि कौन से शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया या कौन से शासक है जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो शासकों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में आपको पता हो, इम्पोर्टेंट है, अच्छा रहेगा। इसमें आप देखेंगे हर्यक वंश के राजा, हर्यक वंश आप जानते हैं मगध वंश का पहला वंश था हर्यक वंश, और इसके जो राजा है अजातशत्रु और उदयन, इन दोनों राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। हालांकि बौद्ध धर्म जो है वो भी कहता है कि अजातशत्रु और उदयन ने हमें भी संरक्षण दिया था, यानी कि दोनों धर्म मानते हैं कि इन दोनों राजाओं ने उन्हें संरक्षण दिया था और ये मगध के राजा हैं। चेदी वंश के शासक खारवेल ने, ये इंपॉर्टेंट राजा है, ये कौन से वंश के हैं? तो ये चेदी वंश के हैं। ये कहाँ के हैं? ये कलिंग के राजा है, वर्तमान के उड़ीसा के राजा थे और इन्होंने उदयगिरी की गुफाओं में जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खारवेल ने कौन सी गुफाओं में जैन भिक्षुओं के लिए जो है बनाए थे गुफाएं, कौन सी पहाड़ी में? तो उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण इन्होंने किया था और इसी को हाथी गुफा अभिलेख भी कहा जाता है, यानी कि इसी पहाड़ियों में हाथी गुफा यानी कि हाथी गुफा है और जिसमें तरह तरह के अभिलेख पढ़ाए जाते हैं, जहाँ से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इम्पोर्टेंट है, जो चेदी वंश के शासक हैं खारवेल, इन्होंने उदयगिरी की गुफाओं में या पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाई थी, उसी में से एक हाथी गुफा अभिलेख भी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार नरेश, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार नरेश थे, भोज, नागभट्ट, इन लोगों ने भी, इसके अलावा वत्सराज
इन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जैन धर्म का इन्होंने भी मतलब जो है प्रश्रय दिया। इसके अलावा श्रवणबेलगोला में चामुंडराय द्वारा बाहुबली की विशाल प्रतिमा बनाई गई थी, जिसको गोमतेश्वर की प्रतिमा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि बाहुबली की जो प्रतिमा है वो किसने बनाया था, तो ये चामुंडराय ने बनाया था। कहाँ पे है, तो ये श्रवणबेलगोला में है और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो गोमतेश्वर का जो है प्रतिमा कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा ये आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आबू पर्वत पर संगमरमर का जैन मंदिर बनवाया गया है और ये किसने बनवाया है, विमल शाह ने। ये दोनों आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो आबू पर्वत पर जैन मंदिर है वो किस पत्थर का बना है, तो ये संगमरमर का बना है और किसने बनवाया है, तो ये विमल शाह ने बनवाया था। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों ने, इसके अलावा चालुक्यों ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी जैन साधु थे और इसके अलावा आप देखेंगे अकबर के दरबार में भी जैन साधु थे और वो जो इबादत खाने में वाद विवाद में भी हिस्सा लिया करते थे। तो अकबर के शासन में तो सारे धर्मों के जो है साधु या महात्माओं को संरक्षण दिया गया था। तो आप देखेंगे मध्यकाल में अकबर के शासनकाल तक जैन धर्म को संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों, जैन धर्म के पतन के कारण, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या वजह थी कि जैन धर्म का पतन हो गया, जिसमें इतने सारे क्वालिटी थी या इतनी सारी अच्छी चीजों को लेकर के वो आया था सोसाइटी में, तो फिर क्या वजह हुआ कि उसका भी पतन हो गया। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रीजन है जिसको आपको जानना है, जिसमें आप देखेंगे कि पहला रीजन क्या है, तो जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखना, यानी कि जो जैन धर्म है इसने बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। मैंने अभी आपको डिस्कस किया, दास प्रथा का भी इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि जो है इस धर्म का पतन हो गया। दूसरा जो है नियमों की कठोरता, आप जानते हैं जैन धर्म में नियमों में बहुत ज्यादा कठोरता है। इवन जो बौद्ध धर्म है उसमें इतनी कठोरता नहीं देखी जाती है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात करते हैं, यानी कि हर चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन जैन धर्म में बहुत कठोरता दिखाई देती है नियमों का, जिसका पालन कर पाना सबके लिए संभव नहीं होता था। इस वजह से भी इस धर्म का जो है पतन हुआ ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कि जैन धर्म के अनेक संप्रदायों में विभाजन, यानी कि जो जैन धर्म है इसका अनेक संप्रदायों में विभाजन हो गया। आपने देखा कि कैसे ये 2 संप्रदाय हुए, फिर इनसे उप संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया और फिर इनका जो विचार है इसमें बहुत ज्यादा विविधता आ गई, बहुत ज्यादा आडंबर, मूर्ति पूजा, इस तरह की चीजें व्याप्त हो गई। तो ये भी रीजन माना जाता है कि जैन धर्म का जो है वो पतन हुआ था। इसके अलावा अहिंसा का अत्यधिक जो है अहिंसा पे अत्यधिक बल देना, यानी कि इतना ज्यादा यहाँ पे जो है नियम कानून बनाए जाते हैं अहिंसा का पालन के लिए कि ये संभव नहीं हो पाता हर आम इंसान के लिए पालन कर सके। खास करके आप देखेंगे जो कृषक है वो तो बिल्कुल ही इसका पालन नहीं कर सकते, इसलिए आप मोस्टली देखेंगे कि जो जैन धर्म है इसको मानने वाले जो है वो ज्यादातर व्यापारी या ऐसे लोग होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, यानी कि कृषि कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अहिंसा का पालन इतना कठोर कर दिया गया था कि उसको पालन कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। तो ये भी माना जाता है रीजन जैन धर्म के पतन का। नेक्स्ट जो है वो है उचित राजाश्रय का अभाव, यानी कि इससे बहुत ज्यादा राजाओं का संरक्षण नहीं मिला, इस वजह से भी ये धर्म बहुत ज्यादा फला फूला नहीं या ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो है ब्राह्मण धर्म का उत्थान, यानी कि धीरे धीरे जो ब्राह्मण धर्म है वो फिर से जैन धर्म पर हावी होने लगा था। आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म की ही बुराइयों को लेकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म समाज में उभरे थे, लेकिन फिर से जो ब्राह्मण धर्म है इसने अपने चीजों को फिर से बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर हावी कर दिया। वहाँ पे भी मूर्ति पूजा जैसी चीजों को एक तरीके से व्याप्त करवा दिया और इनका हावी हो जाना भी माना जाता है कि जैन और बौद्ध धर्म के पतन का रीजन बना था। इसके अलावा आप देखेंगे संगठनात्मक कमजोरी, यानी कि जब ये जो धर्म है इतने सारे संप्रदायों और उप संप्रदायों में विभाजित हो जाएगा और उसके बहुत सारे जो है अध्यक्ष हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संगठन जो है वो कमजोर होगा और जब संगठन कमजोर होता है तो पतन होना तो निश्चित ही हो जाता है। तो ये भी माना जाता है कि एक रीजन है इनके पतन का। और नेक्स्ट जो है कृषि कार्य की आलोचना, यानी कि जो ज्यादातर लोग हैं वो कृषक हुआ करते थे और वो इसका पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अहिंसा का इतना ज्यादा कठोरता से पालन करने के लिए कहा जाता था कि ये किसानों के लिए संभव ही नहीं था। इसलिए ये भी एक रीजन माना जाता है कि अगर ये कृषि कार्य की आलोचना ना करते तो शायद बहुत बड़े पैमाने पे लोग इस धर्म का पालन कर पाते। तो यही रीजन है कि बहुत कम लोगों ने इसको पालन किया या आगे ले गए और ये धर्म समाप्त हो गया था। लास्ट जो रीजन है ये संप्रदायों में व्यभिचार और भ्रष्टाचार का आ जाना, यानी कि धीरे धीरे जो ये धर्म है ये बहुत सारे संप्रदाय उप संप्रदायों में बढ़ता गया और उसमें जो दर्शन है उनके बदलते रहे और वो
दर्शनों में त्रुटियां आती गई, नई नई चीजें जुड़ती गई, भ्रष्टाचार विचार आने लगा, धन का संचय होने लगा। तो इन सारी चीजों की वजह से भी जैन धर्म के पतन का जो रीजन माना जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट